Good morning, students. Today we are going to start our lesson number first, our new syllabus of class 7th. The name of our chapter is Nutrition in Plants. कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड. क्या होता है न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, कि जो फूड है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जाएगा. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड. या फिर प्लांट्स में जो इनटेक होता है फूड का यानी न्यूट्रिशन है वो कैसे बनेगा. ठीक है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे. ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, खुद जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो वो सारा हमें कहाँ स्टडी करना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यू ऑल नो वेरी वेल दैट प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. क्या बोलते हैं प्लांट्स को, ऑटोट्रोप्स. क्या होते हैं अब ऑटोट्रोप्स, तो देखो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. क्या होता है ऑटो मीन्स सेल्फ. ट्रोप्स मीन्स क्या होता है फूड. द organisms that can make their own food या फिर that can make their food by self, कि जो अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. किसकी हेल्प से करते हैं अपना फूड प्रिपेयर, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो देखो, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि हर एक लिविंग थिंग्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो देखो, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग. कि जो हम 6th क्लास में चैप्टर था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था फूड एंड इट्स सोर्सेज, कि हम फूड क्यों ईट करते हैं. तो आप सभी को पता है फूड की किस लिए ईट किया जाता है, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी दैट हेल्प्स आवर बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्दी ग्रोथ. ठीक है, कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से उसके, और जो बॉडी की फंक्शनिंग कैसी हो उसके, प्रॉपरली उसके. ठीक है, तो फर्स्ट अब इसमें पिक्चर्स गिवन है कुछ, तो क्या करना आपको, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड ग्रुप्स शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. कि यहाँ पे देख रखा है कि किसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. तो आपने 6th क्लास में न्यूट्रिएंट्स भी स्टडी किया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के थे, 5 टाइप्स के थे. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, या फिर जो भी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और आपको हेल्दी रखने में जो चीज़ें हेल्प करते हैं. ठीक है, जो किससे ऑब्टेन होती है, सिर्फ फूड से ऑब्टेन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, अब आपको इनके क्या बताने हैं, फंक्शन भी बताने हैं साथ के साथ. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट कौन सा हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स. तो पहले 6th क्लास की बुक ओपन करना. तो उसमें क्या है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है फूड एंड इट्स सोर्सेज. तो उसमें क्या है, हर एक का फंक्शन भी गिवन है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है, हर एक का क्या गिवन है, फंक्शन भी गिवन है. तो आप क्या करोगे, फंक्शन आप खुद राइट करोगे नोटबुक में और मेरे को व्हाट्सएप पे PDF सेंड करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखो कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे मैं बता रही हूँ एक बार, फिर आप खुद भी उस बुक से राइट करोगे टू फंक्शंस. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें, क्या कंप्लीट करोगे इसको, फर्स्ट क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, क्या फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है, कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स किसका सोर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं. तो ये क्या होते हैं हमारे, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, फैट्स होते हैं, फैट्स भी क्या होते हैं, सबसे मेन फंक्शन तो इनका भी यही होता है कि क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और दूसरा क्या है कि फैट्स क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की. ठीक है, साथ के साथ क्या करते हैं, एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद क्या प्रोवाइड किस में हेल्प करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, थर्ड हमारे प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. क्या क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी बॉडी के. बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बिल्डर माने जाते हैं, कि किसमें हेल्प करते हैं, ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट. ठीक है, यानी जो पुराने सेल्स हैं उनके न्यू फॉर्मेशन में, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की डेवलपमेंट में. ठीक है,
हमारे ब्रेन की डेवलपिंग पावर सब कौन इंक्रीज करते हैं? आपके प्रोटीन्स। बोलते हैं ना कि जब भी जो ग्रोइंग एज होती है, जब ठीक है जैसे आपकी एज चल रही है, जो ग्रोइंग एज है जिसमें क्या होता है हाइट वेट इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या होती है सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स किस किस से मिलता है आपको पता ही है, 6 क्लास में स्टडी कर चुके हूँ। जैसे आपकी क्या है, जो फिश है, मिल्क है, ठीक है, चीज़ है, या फिर जो आपकी पल्सेस होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है आपको? प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके मिनरल्स। मिनरल्स किस में हेल्प करते हैं? वही बॉडी की आपकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं कि आपकी बोन्स कैसी बनी रहे? स्ट्रॉन्ग बनी रहे। ठीक है, जो आपकी बोन्स है, जो आपके टीथ है, वो कैसे रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, और किसके फॉर्मेशन में? आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज? कई बार बता रखा है आपको, रेड ब्लड सेल्स है, यानी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन की कैरियर में हेल्प करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन तभी जाएगी जब क्या प्रेजेंट होगी? आरबीसीज ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मिनरल्स किस में हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो इनका आपको क्या क्या करना है? 1 या 2 फंक्शंस राइट करने, और आपको कहाँ ठीक है कहाँ राइट करने? जो स्पेस गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके फर्स्ट कि इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट, कि प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या क्या लर्न किया। तो फर्स्ट देखो, फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर की फर्स्ट लाइन यही थी आपकी कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कि आपको पता है जो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं प्लांट्स अपना फूड? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स डिपेंड ऑन अनदर प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रोप्स। हिट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, ट्रोप्स मीन्स क्या होता है? फूड, जो क्या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, दैट आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। और वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, बिकॉज प्लांट्स तो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या लर्न करना है देखो, ऑटोट्रोप्स एंड हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि ऑटोट्रोपिक यानी प्लांट्स अपना फूड कैसे, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, और एनिमल्स आपके अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट पैरासिटिक, सेप्रोट्रोफिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, सारा आप स्टडी करोगे। सो आप फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम देखो क्या होता है? लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। यू ऑल नो वेरी वेल कि जो लिविंग थिंग्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। किसके लिए? कि वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। तो वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? फूड से। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या होता है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, कि जिससे क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, फूड क्या करते हैं? इनटेक। ठीक है, टेक इन करते हैं उसको, यानी फूड को इनटेक करते हैं, यानी अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के। ठीक है, किसकी हेल्प से? माउथ की हेल्प से। और उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज यानी उसको यूज़ करते हैं। किसके लिए? कि उसकी बॉडी की जो लाइफ एक्टिविटीज़, जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या कर सके? वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, डाइजेशन हो उसका, आगे उसके बाद सर्कुलेशन हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक्टिविटीज़ उससे क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो न्यूट्रिशन आपका कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। मैंने पहले भी बोला है, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होते हैं? सेल्फ। और ट्रोपिक मीन्स फूड। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर फूड बाय सेल्फ, कि अपने आप जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। तो देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, कि उनके आसपास जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उन्हीं का यूज़ करके क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ठीक है, इसे जैसे कौन करते हैं?
प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स दैट फॉलो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, प्लांट्स, ठीक है। सम बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एल्गी, एल्गी कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर होता है ना एल्गी का, तो हमेशा क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके कुछ, फर्स्ट क्या है, ये बैक्टीरिया नोस्टॉक, ठीक है, जो कहाँ दिखाया गया आपको, अंडर द माइक्रोस्कोप। ये आपको नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, तो किसके हाल से देखोगे इनको, माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीवीड्स, यानी सी के अंदर जो वीड्स होते हैं यानी एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप्स। और ये क्या आपका एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल मतलब ये किसके लिए होता है, सिर्फ डेकोरेशनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या, कौन से के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट, यानी दैट कैन प्रिपेयर ऑन फूड। नेक्स्ट है हमारा हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, ट्रोपिक मीन्स फूड, यानी जो फूड अपना किससे लेंगे, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेंगे तो उसको हम, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक। तो देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज कॉल्ड हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो फूड के लिए क्या होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रो मीन्स अदर और ट्रोपोज मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट फॉलो हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। तो उनको हमने क्या बोला था, ऑटोट्रोप्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रोप्स। अब एग्जांपल देखो हिट्रोट्रोप्स के, जैसे फंजाई और सम प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, वो भी क्या होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और ह्यूमन बींग्स तो आपको पता ही है किस पे डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, किस पे, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। तो हमने स्टडी किया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोपिक, तो दोनों डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिस प्रोसेस से क्या करते हैं एनिमल्स, अपने फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, इनटेक करेंगे फूड को, उसके बाद उससे क्या मिलेगी उनको, एनर्जी, जिस प्रोसेस से उनको एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कि दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, जो अपना प्रिपेयर, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कौन सी प्रोसेस से होता है फूड प्रिपेयर, हमेशा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और किसके अंदर होता है, ऑलमोस्ट ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे एनाबिना नोस्टॉक, ठीक है, एल्गी हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बट किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।